नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही रोचक जानकारी साझा कर रहे हैं कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है। आखिर भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या संदेश देता है, तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है, कैसे ये तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, ये सारी जानकारी जो हमने संकलित करी है, जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, त्रिकालदर्शी, कई नामों से जानते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव को हम त्रिलोचननाथ भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं भगवान शिव को। और हर के नाम के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश और रहस्य छिपा है। भगवान शिव परम सरल हैं। भगवान शिव को हम आशुतोष भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। भगवान शिव का स्वरूप विशिष्ट है। सारे देवताओं की दो आंखें हैं, लेकिन भगवान शिव के तीसरा नेत्र भी है। इसलिए भगवान शिव को यानी लोचन यानी आंखें यानी तीन लोचन होने के कारण भगवान शिव को हम त्रिलोचन भी कहते हैं। तीसरा नेत्र शिव जी का वो ललाट पर यानी आज्ञा चक्र के पास में है, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, जहां पर ये दो भौतिक आंखें हैं। जो दो आंखें हैं, सामान्य आंखें जो सबकी होती हैं, वो भौतिक जगत को देखती हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो अध्यात्म के लिए है। भगवान शिव का यह तीसरा नेत्र कई विशेषताएं लिए हुए हैं। भगवान शिव का यह तीसरा नेत्र कई संदेश हमें देता है। यानी तीन नेत्र होने के कारण हम भगवान शिव को जहां त्रिलोचन कहते हैं, वहीं भगवान शिव यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए भगवान शिव को हम त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जो तीन नेत्र हैं, तीन गुणों को प्रदर्शित करते हैं या तीन गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो भगवान शिव के जो ये तीन नेत्र हैं, यानी दाई नेत्र, दाई तरफ की जो आंख है वो सत्वगुण को दिखाती है, बाईं ओर की आंख रजोगुण को, और जो मध्य की आंख है यानी तीसरा नेत्र जो है वो तमोगुण को दिखाती हैं। इसलिए भगवान शिव को हम जहां त्रिगुणाकार कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, वहीं ये त्रिगुणों को भी समेटे हुए हैं। एक और बात, भगवान शिव के जो तीन नेत्र हैं वो तीन लोकों को भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए भगवान को कई बार हम त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, यानी तीनों लोक, यानी भूत, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पातालोक, यानी तीनों लोकों को समेटे हुए। इसलिए भगवान को कई बार हम त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जो त्रिनेत्र हैं वो एक और विशेषता लिए हुए हैं, और वो हमें जहां दिखाते हैं, त्रिगुणों को दिखाते हैं, त्रिलोचन को दिखाते हैं, त्रिलोकों को दिखाते हैं, वहीं भगवान शिव का यह तीसरा नेत्र त्रिकालदर्शी यानी भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान को हम त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। इसलिए जब भगवान शिव को हम बिलपत्र अर्पण करते हैं, तब हम श्लोक भी बोलते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। यानी जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो तीनों लोक को जाने वाले हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, जो तीनों गुणों से समावेशित हैं, ऐसे भगवान शिव को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान शिव के साथ में, और भगवान शिव का जैसे स्वरूप है बड़ा विशिष्ट है, जहां सभी देवताओं की दो ही आंखें हैं या भौतिक जगत की दो आंखें हैं, वहां शिव का स्वरूप जहां तीन नेत्रों वाला है, उसके साथ में भगवान शिव के शिखर पर यानी मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं। इसलिए हम भगवान को शशि शेखर भी कहते हैं कि उनके सिर के ऊपर शिखर पर चंद्रमा विराजित हैं। भगवान शिव के गले में सर्प की माला है, जहां भगवान मृग की छाला पहने हुए हैं, जिनके हाथों में डमरू और त्रिशूल हैं। यानी ऐसे भगवान भोलेनाथ जो त्रिलोचन हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिगुणों से समावेशित हैं, ऐसे भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो, तीसरा नेत्र जैसे बताया कि कई
हमारे यहाँ मान्यता है, हिंदू परंपराओं में मान्यता है कि भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा कहते हैं। इस तीसरे नेत्र का आखिर रहस्य क्या है? इसके साथ में जुड़ी हुई कई सारी कथाएं या कहानियां हैं, उनमें से एक दो कहानी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं जो हमारी आस्था और मान्यता पर आधारित है। मित्रों, जैसे ये जो दो सामान्य आंखें हैं, हमारी हर जीव की दो आंखें हैं, ये हमारे भौतिक जगत या भौतिक चीजों को हम देखते हैं। लेकिन जब तीसरा नेत्र जो हमारा आज्ञा चक्र पर है, जब वो जागृत होता है या खुलता है, तो उससे भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, जैसा मानते हैं कि इससे प्रलय भी हो सकता है और इससे सृजन भी होता है। यानी जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो जो भी पापाचारी हैं उनका प्रलय करते हैं भगवान, लेकिन वहीं पर सृजन भी करते हैं भगवान भोलेनाथ। इसके साथ में जुड़ी एक कथा आती है, कहानी आती है जो महाभारत काल से ली हुई है। महाभारत काल के समय की बात है, जब महाभारत के काल के समय में एक बार भगवान भोलेनाथ शिव हिमालय में बैठे हुए देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ में मंत्रणा कर रहे थे, सभा कर रहे थे हिमालय में बैठे हुए। उसी समय माता पार्वती वहां पर आती हैं और परिहासवश वो भगवान शिव के दोनों नेत्रों को बंद कर देती हैं अपने हाथों से। इस तरह से भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर देती हैं, और जैसे ही भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं, पूरे सृष्टि में अंधकार छा जाता है। अंधकार छा जाता है, जीव जंतु इधर उधर भागने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है। और यह देख करके भगवान शिव जब ये देखते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है, या वहां पर उनके ललाट के पास में तीसरा नेत्र के पास में एक ज्योतिपुंज प्रकट होता है। और उस ज्योतिपुंज के प्रकट होने से पूरे सृष्टि में फिर से पहले की तरह ही स्वरूप फिर से बन जाता है, पहले की तरह ही फिर से रोशनी हो जाती है और सामान्य जीवन सभी का सामान्य हो जाता है। ये जो तीसरा नेत्र यानी जो ज्योतिपुंज खुला था, वही ज्योतिपुंज जो ललाट के पास में है, वो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। तो ये तो एक रही महाभारत के समय की बात कि किस तरह से भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और फिर से सृष्टि का जो जीवन चक्र है वो सामान्य हो जाता है। माता पार्वती जब उनके तीसरे नेत्र के रहस्य के बारे में पूछती हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इन नेत्रों से या इन्हीं से सारी ये सृष्टि चलती है, अगर यह नहीं खुलता तो सृष्टि में प्रलय हो सकता था। एक और आती है कथा जो कामदेव से संबंधित है कि किस तरह से भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव को वो भस्म कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक बार राजा दक्ष ने, जो सती के पिता थे, बहुत बड़े और विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री पार्वती और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। माता पार्वती यानी सती शिव जी से उस यज्ञ में जाने की प्रार्थना करती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती जब जिद करती हैं तो भगवान भोलेनाथ उनको जाने की अनुमति देते हैं। इस तरह से माता सती अपने पिता के यहाँ, राजा दक्ष के यहाँ पर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाती हैं। लेकिन जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां किसी ने उनका आदर सम्मान नहीं किया, सबने उनका तिरस्कार किया और न भगवान भोलेनाथ का सम्मान ही किया। इससे देखकर वो माता सती बड़ी रुष्ट होती है, क्रोधित होती है और उसी यज्ञ की अग्नि में जलकर आत्मदाह कर लेती हैं। इस तरह से माता सती उस यज्ञ में आत्मदाह कर लेती हैं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े टूट जाते हैं और वो घोर तपस्या में चले जाते हैं। कई वर्षों तक भगवान शिव तपस्या करते हैं, लेकिन देवता चाहते थे और वही सती, माता सती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, पार्वती के रूप में, और देवता चाहते थे कि भगवान शिव और पार्वती का फिर से मिलन हो जाए। देवताओं ने कई प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, वो तपस्या और ध्यान को भंग नहीं कर सके। तब देवतागण कामदेव को उनके पास भेजते हैं शिव का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव भी कई प्रयास करते हैं, लेकिन शिव जी का ध्यान भंग नहीं कर पाते हैं। अंततः एक दिन कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे छुपकर पुष्प बाण चलाकर भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही कामदेव वो पुष्प बाण छोड़ते हैं, वो शिव जी के
हृदय पर लगता है और जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। और जब शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है तो बड़े क्रोधित होते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुलता है और सामने जब कामदेव को देखते हैं तो वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। इस तरह से जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। देवता ये देखकर संतुष्ट होते हैं कि शिव जी का ध्यान भंग हो गया, अब फिर से पार्वती का मिलन होगा। लेकिन कामदेव के भस्म होने से दुखी भी थे। तब कामदेव की पत्नी भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि मेरे पति को फिर से जीवित कर दें। तब भगवान शिव कहते हैं कि वो द्वापर में फिर से पैदा होंगे। एक दृष्टांत या कथा इसके साथ में ये भी जुड़ी है कि किस तरह से भगवान शिव का ये जो तीसरा नेत्र है कामदेव को भस्म कर देता है जब खुलता है। मित्रों, ये जानकारी हमने संकलित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और नई जानकारी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा विनम्र प्रयास रहता है कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उससे संबंधित जानकारी को संकलित करें और हम आपके बीच में साझा करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोले।